गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम मंजू राना एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास को एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आज अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। उसमें आपके जो फर्स्ट थे वो थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी कि जिन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। वो प्रोसेस हमने 2 क्लासेस में कर ली है, उसको मैं रिवाइज़ भी करवा चुकी हूँ, बट फिर भी अगर किसी को समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट था कि जिन प्लांट्स में, जिन लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता है वो सर्वाइव कैसे करते हैं। उसमें हमने 4 टाइप्स के प्लांट्स को पढ़ा था जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और वो किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये प्लांट्स जो हैं इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। हमने बताया था इसकी जो लीव्स होती हैं वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और जब कोई भी जो इंसेक्ट है वो उन पर बैठता है तो उसका जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, अपनी जो टॉप पार्ट है उसको ओपन कर देता है और जैसे ही टॉप पार्ट ओपन होता है जो इंसेक्ट है वो लीव्स के अंदर जाता है और उसके हेयर में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। जैसे ही इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है उसके बाद एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स होता है और जिसकी हेल्प से जो प्लांट है, जो लीव्स है, वो प्लांट है वो क्या करता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। ये हमारी इंसेक्टिवरस प्लांट की प्रोसेसिंग थी। नेक्स्ट इसमें हमारा है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स हमने बताया था वो प्लांट्स होते हैं जो अपने सर्वाइव के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक वो प्लांट्स होते हैं जो होस्ट होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और इन पर ये डिपेंडेंट होते हैं, तो ये आपके पैरासाइट प्लांट होते हैं। एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है। होस्ट आपके वो प्लांट्स होते हैं विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि ये प्लांट्स जो हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। और पैरासाइट है जो डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स फॉर देयर फूड, यानी कि ये अपने खाने के लिए इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स फॉर देयर फूड, जो अपने खाने के लिए इन ट्रीज़ पर, इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स कौन से हुए, जो अपने खाने के लिए दूसरे ट्रीज़ पर, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। 2 चीज़ें हुई इसमें, एक होस्ट प्लांट एंड दूसरा पैरासाइट जो डिपेंडेंट है उस प्लांट पर। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं, आपने बहुत से ट्रीज़ को देखा होगा जिन पर बहुत सारी बेल लगी होती हैं। अब जो वो ट्री है वो होस्ट है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन जो बेल है उस पर जो लिपटी हुई बेल है, उस पर जो लिपटी हुई बेल है वो क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती और वो अपने फूड के लिए उस ट्री पर डिपेंडेंट है। तो दैट इज़, तो बेल है वो पैरासाइट है और जो ट्री है वो होस्ट है। तो होस्ट प्लांट वो है जो अपना खाना खुद बना सकता है, पैरासाइट वो है जो अपने खाने के लिए उस ट्री पर डिपेंडेंट है। ये हुआ हमारा पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट है इसमें हमारा सेप्रोट्रॉप्स। हमने बताया था कल आपको सेप्रोट्रॉप्स में क्या होता है, ये सरवाइव करते हैं डिकेइंग फूड पर। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपने खाने के लिए डिकेइंग फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, ये उस फूड पर सरवाइव करते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है वो पढ़ते हैं। अब इसमें जैसे ब्रेड, इसमें एग्जांपल हम बताते हैं ब्रेड का। अब ब्रेड है, जैसे वो डेड हो जाता है यानी कि ख़राब हो जाता है तो उस पर एक फंगस जमा हो जाती है। मतलब अगर उसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं उसको, एक वाइट से कलर का एक सब्सटेंस हो जाता है जिसको हम फंगस कहते हैं, ठीक है। वो यानी कि उसके ख़राब होने के बाद उस पर लगता है। अब वो चीज़ डेड हो गई है, डेड होने के बाद उस पर सर्वाइव कर रही हैं, तो वो क्या है, सेप्रोट्रॉप्स हैं जो डेड डिकेइंग फूड पर सर्वाइव कर रहे हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ये है जैसे ब्रेड पे फुई लगी, ब्रेड पे फंगस आई, उसके बाद क्या होता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड मैटर, उस डेड मैटर पे, उस ब्रेड पे क्या हुआ, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है।
डाइजेसिव जूस सीक्रेट होगा उस डेड मैटर पे, उस ब्रेड की फंगस पे, फूई पे क्या होगा, सीक्रेट डाइजेसिव जूस सीक्रेट होगा। उसके बाद वो करता क्या है, जो जूस है, जो डाइजेसिव जूस है वो क्या करता है, कन्वर्ट मैटर इनटू सॉल्यूशन, उस मैटर को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में से न्यूट्रिएंट्स सेप्रोट्रॉप्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो डेड डिकेइंग फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें क्या है, जो डेड फूड होता है, जो डेड मैटर होता है, उस पर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। वो जूस मैटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, और उस सॉल्यूशन से फिर वो प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इस तरीके से वो सेप्रोट्रॉप्स जो हैं सर्वाइव करते हैं, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। लास्ट टॉपिक इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने बताया था कि इन तरह के रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो दो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। लिव टुगेदर, दोनों एक साथ रहते हैं, एंड शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब इसमें हमने एग्जांपल लिया था एल्गा एंड फंगस का। एल्गा एंड फंगस, एल्गा प्रोवाइड फूड टू फंगस, एल्गा जो होते हैं फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फंगस जो होती है वो प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। एल्गा क्या कर रहा है, फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फंगस एल्गा को शेल्टर और वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और पैरासिटिक प्लांट्स, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि ये भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बट इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज़ दैट इसमें एक होस्ट प्लांट होता है जो अपना खाना खुद बना सकता है, ये पैरासाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। होस्ट जो है पैरासाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन पैरासाइट जो है होस्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ही प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एल्गा इज़ डिपेंडेंट टू फंगस एंड फंगस इज़ डिपेंडेंट टू एल्गा, यानी कि पैरासिटिक प्लांट्स में होस्ट प्लांट जो होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन पैरासाइट प्लांट जो है होस्ट पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एल्गा भी डिपेंडेंट है फंगस पर, और फंगस भी डिपेंडेंट है एल्गा पर। एल्गा क्या करता है, फूड प्रोवाइड कराता है फंगस को, और फंगस उसको क्या करता है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। ये आपको समझ आ गया अच्छे से? अगर नहीं समझ आई है कोई भी चीज़ इन चारों प्लांट्स में से, तो आप मुझे पूछ सकते हो। हमने इस टॉपिक में यही पढ़ा है कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसमें हमने पढ़ा जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो अपने फूड को कैसे, फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं, वो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। यानी कि जो ये चार हैं, ये ऐसे हैं प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और ये अपने फूड के लिए किसी न किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। इंसेक्टिवरस, इंसेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासिटिक, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, डेड डिक्लाइंग फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। अब इसी चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक और रहता है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपको कुछ समझ ना आया हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या इन चारों प्लांट्स के बारे में, तो आप मुझे प्लीज़ पूछ सकते हो, और प्लीज़ जो चैप्टर की मैंने PDF आपको दी है उसको अच्छे से रीडिंग किया करो। जितना टॉपिक मैं आपको कवर करा देती हूँ उस टॉपिक को आपको रीड करना है। कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आपको पूछना है। आज की क्लास इतनी ही। आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू क्लास।